हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है मनी मैनिफेस्टेशन पे। और आपको अगर आपकी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन कि आपको पैसा कितना चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्या करेंगे उस पैसे का। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि नॉर्मली भी हमने सोच लिया कि अच्छा मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है और क्योंकि मेरा ये काम है मुझे इसके लिए इतना पैसा लगना है, तो आपको क्लियर है आपको पैसा चाहिए और वो किस काम के लिए चाहिए वो भी क्लियर है। मनी मैनिफेस्टेशन में भी सेम यही चीज़ होती है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, या फिर आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा, लेकिन फिर भी आपको वो मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है या फिर लेट हो रही है या फिर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, बिकॉज आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है उन चीज़ों को लेके। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। पैसा इतना इन्फिनिटी हम कह सकते हैं कि किसी के लिए 1,000 रुपये भी बहुत है, किसी के लिए 10,000 भी बहुत है, किसी के 1,00,000 रुपये भी बहुत है, लेकिन सब किसी को अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा चाहिए होता है। तो पहले तो आप ये सोचिए कि अगर आपको पैसे चाहिए, आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्यों चाहिए। हो सकता है आपको नया घर लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो, या फिर कोई चीज़ आपको खरीदी करनी हो, तो आपका कुछ ना कुछ ध्येय तो होगा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए। उसको माइंड में क्लियर रखिए। अब जब पैसा अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैश के फॉर्म में ही वो हमारे पास में आ जाए। मनी मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जहाँ पे आप चीज़ जो वेल्थ होती है वो अबंडेंस के तौर पे आ सकती है, वो किसी एसेट के तौर पे भी आ सकती है, लेकिन जब आ रही है तो मनी से रिलेटेड ही है। अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली, मनी से रिलेटेड ही था, कल को जाके हो सकता है आपका उसमें बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिले। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप क्लियर रखिए। और अगर आपको चाहिए नहीं, अब सिर्फ लोग कहेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ओके, यूनिवर्स को पता है नहीं है कि आपको पैसे चाहिए, कितने चाहिए, क्या चाहिए, तो आप फिर सोचेंगे। और ये जब हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स को, क्योंकि हम वही डायरेक्शन देंगे अपने दिमाग को। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सिर्फ वो कहेगा कि अच्छा मुझे पैसे चाहिए, पैसे कितने चाहिए। किसी को लगेगा मुझे बहुत पैसे चाहिए, यार मुझे तो बहुत पैसे चाहिए। बहुत मतलब कितने, कोई एक नंबर तो होगा। अब सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि बहुत का मतलब कितना होगा और क्या है, बराबर है। तो वो चीज़ों को क्लियर रखिए कि अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और मेरा ये काम है, तो मैं उन चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट करूँगी कि मुझे 10 लाख रुपए मुझे इस काम के लिए चाहिए और मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। तो फिर आप वो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिवली उन चीज़ों के बारे में सोचना या फिर अट्रैक्ट करना। तो वो आपकी जो डिज़ायर्स को पूरी करने का एक वे हो गया, सिस्टम हो गया वो एक। तो इसलिए आपको क्लियर रहना होगा। अभी किसी को मनी जो है पैसे के फॉर्म में, सिर्फ मैंने कहा जैसे कि सिर्फ पैसे के फॉर्म में आना मतलब ही मनी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। किसी को जॉब की ज़रूरत है और कोई चाहता है कि मुझे पैसा जॉब के थ्रू ही मिल सकता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए, तो उसको जॉब चाहिए तभी उसके पास में पैसा आएगा। सो व्हाट विल ही डू, और द पर्सन हु इज़ मैनिफेस्टिंग, कि ओके मुझे ये जॉब के बारे में, उसको आपको फिर वो दिमाग में रखना है कि ओके मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए थी, मुझे मिल गई है और मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क। पैसे में नंबर जो है वो इन्फिनिटी है। नोबडी नोज़ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिर्फ आप जानते हो। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ करो ना, तो आपकी हर चीज़, और ये सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन में नहीं होता है, आपकी बाकी भी कोई डिज़ायर होंगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी तभी वो डायरेक्शन आपके दिमाग में जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको लेगा, आप वो फील करेंगे। और जब आप फील करते हैं ना, तभी आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं, पूरी इमोशंस के साथ में। तो इसलिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, स्पेसिफिक रहिए। मनी मैनिफेस्टेशन इज़ द टेक्निक जहाँ पे सिर्फ आप बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, आप दिन में बोलते ही जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं क्या ये टेक्निक का ना आप इस तरह से करेंगे तो बहुत स्पीड से टेक्निक आपकी काम करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है।
टेक्निक सेम ही है, बस जो भी सब कुछ है इस टेक्निक का जो रहस्य हम कह सकते हैं वो आप खुद हैं, आपका खुद का दिमाग है। तो जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो गई है और वो चीज़ आप जी रहे हैं, तो उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो सेम जब ये स्पेसिफिकली लोग कहते हैं कि मनी मैनिफेस्टेशन का बनाइए, तो पहले आप आपका विजन क्लियर रखिए दैट व्हाई यू नीड मनी, क्यों चाहिए आपको मनी और किस फॉर्म में आप चाहते हैं। और उन जब चीज़ों को लेके जब आप फील करेंगे, सोचेंगे, तभी वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगी, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड लेगा, तभी उस तरह से चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी। क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हर एक चीज़ का एक उसके पीछे का कारण होता है, एक लक्ष्य होता है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो पहले चीज़ों को समझिए। आपको पैसा चाहिए, सिर्फ आप पैसा चाहते हो, ओके ठीक है मुझे पैसा चाहिए। अभी किसी को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा चाहिए और उठा के वो बैंक में डाल देगा और उसको लगता होगा कि नहीं मुझे बस बैंक में रखने के लिए पैसा चाहिए। ऑब्वियसली कोई इस चीज़ के लिए तो मैनिफेस्टेशन नहीं करता होगा, आई एम श्योर। तो अगर किसी को बैंक में भी रखना है तो वो ये सोचता होगा कि 2 साल के बाद में मेरा ये काम है और मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, तो मुझे उसके लिए इकट्ठा करना है। तो आपका एक गोल हो गया। किसी को ऐसे लग रहा है कि मुझे रिटायरमेंट का प्लान करना है, रिटायरमेंट में मुझे चाहिए पैसे, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। तो वहाँ पे भी एक गोल है। अगर आप बैंक में भी रख रहे हो ना, तो वहाँ पे भी आपका एक गोल है, तो वो क्लियरली मेंशन कीजिए, क्लियरली उस तरह से विजन कीजिएगा, तभी जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेगा और वो तभी क्रियाएं काम करना शुरू करेंगी। तो इस तरह से टेक्निक होता है कि आप जब आपका विजन क्लियर रखते हैं, जब आपको खुद को क्लैरिटी है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेता है और यूनिवर्स को उसका क्लैरिटी हो जाता है। दैट्स हाउ थिंग्स कम अप इन योर लाइफ। तो ये वाली टेक्निक होती है। तो इस तरह से आप सोचिए, इस तरह से आपको बदलाव कीजिएगा आपकी सोच में, आपकी जो थिंकिंग है आपकी, इस तरह से बदलाव लाइए और उसके बाद में देखिए कि दैट हाउ थिंग्स वर्क फॉर यू। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।